बड़ी खबर मिल रही है। कुलदीप जगीना हत्याकांड में 11 पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। एसआईटी की रिपोर्ट पर दोषी कर्मियों को निलंबित किया गया है। बस को एस्कॉर्ट कर रहे भरतपुर पुलिस के 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। एक एएसआई, 2 कांस्टेबल और चालक को निलंबित किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कुलदीप जगीना हत्याकांड में 11 पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है, क्योंकि लगातार पूरे मामले की जांच भी की जा रही थी। लेकिन अब ये जानकारी है कि 11 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। एसआईटी की रिपोर्ट पर दोषी कर्मियों को निलंबित किया गया है। शिवेंद्र सिंह परमार मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी इस पर देंगे। शिवेंद्र, क्योंकि जांच तो चल रही थी कि कहीं किसकी लापरवाही इस पूरे मामले में, लेकिन जो गाज गिरी है वो जरा बताइएगा कि किस आधार पर गिरी है, क्या क्या इनकी यहाँ पर भूमिका रही, क्या लापरवाही देखने को मिली थी? देखिए, जो जांच रिपोर्ट मिली थी पुलिस मुख्यालय को, उसमें जो पुलिसकर्मी थे, जो चालानी गार्ड थे, जो एस्कॉर्ट कर रहे थे, उनकी जो भूमिका थी वो संदिग्ध पाई गई थी और उन्होंने जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया। उनकी लापरवाही रही दीपिका। और इसके बाद ये जो पुलिसकर्मी है इनको निलंबित किया गया है। जो हरियाणा के जो चालानी गार्ड थे उनको जो भरतपुर के एसपी हैं उन्होंने निलंबित किया है, और 2 चालानी गार्ड जयपुर कमिश्नरेट के थे, उनको जयपुर कमिश्नरेट के जो डीसीपी हेडक्वार्टर है उन्होंने किया है। कुल मिलाकर 11 पुलिसकर्मी हैं जो इसका सस्पेंड हुए हैं, और सभी जो पुलिसकर्मी हैं वो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल स्तर के लोग हैं। कोई भी इसमें पुलिस अधिकारी शामिल नहीं है, सारे पुलिसकर्मी हैं जिनको अलग अलग तरीके से सस्पेंड किया। शिवेंद्र, क्योंकि आप बता रहे हैं कि जो सभी पुलिसकर्मी हैं, कांस्टेबल इसमें शामिल है, लेकिन शिवेंद्र ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि जो लापरवाही देखने को मिल रही थी, हालांकि ऐसा कहा जा रहा था, तो यहाँ पर क्या लापरवाही इनकी रही? क्योंकि बात तो ये भी निकलकर सामने आ रही थी कि हार्डकोर नहीं इन्हें बताया गया था, इसलिए इस तरीके से बस में ले जाया जा रहा था। देखिए, लापरवाही तो पूरी हुई है, इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं, क्योंकि जब पता था कि इतना चर्चित वो अपराधी है और पहले भी उसमें रिवेंज की घटना हो चुकी थी, तो अगर सतर्कता रखी जाती है और उसको या तो पुलिस की गाड़ी में लाया जाता या वीसी से उसकी पेशी कराई जाती तो शायद इस तरह की घटना नहीं होती। लेकिन ये लापरवाही हुई कि उसको बस से लाया गया और संभावित खतरे का अंदाजा नहीं लगाया गया, इसलिए ये घटना घटी। बिल्कुल शिवेंद्र, आप ये बता रहे हैं कि 11 पुलिस कर्मियों पर गाज है, और एसआईटी की अगर रिपोर्ट की बात करें, दोषी कर्मियों को निलंबित किया गया, जिसमें बस को एस्कॉर्ट कर रहे भरतपुर पुलिस के 4 पुलिसकर्मी भी सस्पेंड हैं। लेकिन इन 4 पुलिसकर्मियों के अलावा जो कि भरतपुर पुलिस के हैं और जो इसमें शामिल है, वो कहां पर तैनात थे? देखिए, इसमें तकरीबन 7 से 8 लोग तो भरतपुर जिले के हैं, क्योंकि वो अलग अलग जगह से जो बस की निकली थी। हरियाणा एक पुलिस थाना है, वहाँ के कुछ चालानी गार्ड हैं, कुछ और भरतपुर के लोग हैं, और 2 लोग जयपुर कमिश्नरेट के हैं, क्योंकि जयपुर से इन अपराधियों, ये जो अपराधी था कुलदीप जगीना, इसको बस के जरिए ले गए। इस तरह मिलाकर कुल 11 लोग हैं, जिसमें एक एएसआई है, कांस्टेबल हैं और बाकी संतरी स्तर के जो पुलिसकर्मी है वो शामिल है जिनका, और इन सभी को अलग अलग आदेशों पर सस्पेंड किया गया। बिल्कुल, इन सभी को अलग अलग आरोपों में निलंबित किया गया। लेकिन शिवेंद्र, अभी आगे फिर क्या कार्रवाई होने वाली है? निलंबन की तो हो गई, लेकिन क्या इसमें और भी नाम शामिल हो सकते हैं या फिर जांच यहीं तक है? ये जो पूरा प्रकरण था, अब इस कार्रवाई के बाद इसको खत्म माना जाना चाहिए, क्योंकि इसकी जांच कराई थी, उसकी जांच पूरी हो गई, रिपोर्ट मिल गई। रिपोर्ट में जिनको जिम्मेदार माना गया था उन पर पुलिस की कार्रवाई हो गई, तो जो इस प्रकरण की जो पूरी प्रक्रिया थी उसको समाप्त मान सकते हैं। लेकिन शिवेंद्र, यहाँ पर यह भी है कि चालक को भी निलंबित किया गया है, तो चालक की किस तरीके से भूमिका इसमें रही, क्या उसकी लापरवाही रही? देखिए, इसका थोड़ी सी और डिटेल में जानकारी का इंतजार है, लेकिन इन सभी की जो अगर एक लाइन में दर्शकों को समझाया जाए तो अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन में लापरवाही का दोषी इन सभी को माना गया है दीपिका, और इसीलिए ये पूरी कार्रवाई। ठीक है शिवेंद्र, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। लेकिन देखिए, बड़ी खबर यही है कि कुलदीप जगीना हत्याकांड में 11 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है, जिसमें एक एएसआई, 2 कांस्टेबल और चालक भी शामिल हैं। कुल मिलाकर बस को एस्कॉर्ट कर रहे भरतपुर पुलिस के 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। आपको उस वक्त का ये वीडियो भी दिखा रहे, 2 तस्वीर, हालांकि जब बाद में 3 और बदमाशों ने सरेंडर किया था, वो तस्वीर आपके सामने है। एक जो वीडियो आप देख रहे हैं, किस तरह से पूरे जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। और जिस तरीके से शिवेंद्र मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि 11 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। रवि कटारा भरतपुर से मेरे सहयोगी, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, क्योंकि वाकई में ये बड़ी कार्रवाई है और होनी भी चाहिए थी, जिस तरीके से जांच चल रही थी, लेकिन अभी 11 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है, आपके पास क्या और जानकारी है?
देखिए, इस चीज को लेकर जो डीजीपी उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, इसमें जो आईजी हैं क्राइम प्रफुल्ल कुमार, उनको नियुक्त किया गया था एसआईटी के द्वारा। तो उनकी तरह एक रिपोर्ट कल एक डीजीपी को सौंपी गई, जिसमें बिल्कुल साफ तौर पर इस चीज को माना गया है कि जगीन हत्याकांड में जो लापरवाही रही है वो चालानी गार्ड के साथ कुछ पुलिसकर्मी जो है उनकी रही है, जिसमें भरतपुर के 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है, जिसमें एक एएसआई, 2 कांस्टेबल और चालक है जो एस्कॉर्ट कर रहे थे, उन सभी को सस्पेंड किया गया है। और सबसे बड़ी बात है, जो चालानी गार्ड है उनको भी सस्पेंड किया गया है। चलिए ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।